हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, अभी हम प्रश्नावली 9.1 को हल करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला है ना, परिमाप और क्षेत्रफल। तो पहला हम बोला गया है ना कि निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है आधार गुना ऊंचाई। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर आते रहेगा ना समांतर चतुर्भुज त्रिभुज, उन सभी का फॉर्मूला बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ना हम सभी प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले नंबर को। सबसे पहले यहाँ पर सभी ना समांतर चतुर्भुज ही हमारा दिया गया है ना। तो जो बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो जो नीचे रहेगा ना वो फ्रेंड्स हमारा आधार होता है, जस्ट इसी के सामने जो खड़ा हुआ है वो हमारे यहाँ पर ऊंचाई होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट ए नंबर प्रश्न है, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा सभी प्रश्न आप। यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आधार गुने ऊंचाई। लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना जो आधार हमने आपको बताया था वो वाला आधार, आधार 7 और ऊंचाई कितना है 4 ना, गुना कर दीजिए। 4 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आप कहेंगे स्क्वायर क्यों दिए? क्योंकि देखेंगे यहाँ पर लिखते 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 7 चौ 28 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। बी देखेंगे, बी नंबर भी वही है फ्रेंड्स, यहाँ भी लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ना लिख करके इस प्रकार से चतुर्भुज का साइन बना देते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, आधार ना लिख करके बी, बी से बेस, एच से ऊंचाई, बी इंटू एच, है ना। ऐसे फ्रेंड्स तो छोटकी अक्षर में लिखा जाता है। तो देखिए आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितना है 3। तो 5 गुने 3 कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर है ना, देखिए इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ए और बी दोनों का आंसर हो जाता है ना। सी नंबर देखिए। अच्छा फ्रेंड्स बताइए, बार बार क्या हम इसी प्रकार से लिखे हैं? डायरेक्ट इस प्रकार से कर देते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, यानी कि बी इंटू एच। बी क्या है 2.5, एच क्या है 3.5। अब आपस में यहाँ पर गुना कर दीजिए। देखिए 25 25 के 125, हाथ में 12, 25 3 का 75, 75 12 87 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर सही है। नहीं, क्यों नहीं? यहाँ पर दशमलव था, हमने देखिए दशमलव नहीं ना दिए थे। एक अंक इधर एक अंक इधर, टोटल एक एक 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक एक 2 अंक के बाद दशमलव ले लेंगे। अब सही है तो बिल्कुल सही है। सी तक कंप्लीट है ना। डी देखिए, ये रहा फ्रेंड्स डी नंबर है, ई नंबर। यहाँ पर देखेंगे ना, अच्छा आधार कौन है इसमें और ऊंचाई कौन है ना, जो पहले आपको बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आधार ये हो जाएगा, है ना। जस्ट इसके सामने वाला ऊंचाई ये हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बुक फ्रेंड्स यहाँ पर अपने सामने रखिएगा। 5 4.8 है, 2 4.4 है, ठीक है ना। यहाँ पर हम डी नंबर को बना रहे हैं। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बी इंटू एच, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आधार कितना था 5, ऊंचाई है 4.8, गुना कीजिए। 5 8 40 के 0, हाथ में 4, 5 और 20 है 4 24। एक अंक के बाद दशमलव था तो दे दीजिए एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रह जाता है। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ई नंबर देखेंगे डायरेक्ट फ्रेंड्स, हम बी इंटू एच यानी बेस इंटू हाइट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बेस है 2, हाइट कितना था 4.4 ना, गुना कर दीजिए। 44 दूनी का 88, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है पहला नंबर, देखेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। देखिएगा फ्रेंड्स आ चुके हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरे नंबर में बोला गया है ना कि निम्न में से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर ना त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दूसरा नंबर था। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यही होता है फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ना सभी प्रश्न को ना बढ़िया से बनाइएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिख देंगे 1/2 गुना आधार कितना है, ये रहा आधार, ये रहा ऊंचाई 3। तो लिख देंगे आधार के सामने 4, ऊंचाई के सामने 3, काटता है जो काट दीजिए, 2 दूनी 4।
3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकलेगा ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होता है ना। अच्छा, ये फ्रेंड्स दूसरा का ए नंबर प्रश्न था। अब यहाँ पर बी बना लेते हैं। फार्मूला तो यही रहेगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार को लिखेंगे बेस और ऊंचाई को लिखेंगे एच। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा 1/2। आधार फ्रेंड्स देखेंगे ना, बेस हमारा कितना है, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे एच, हाइट कितना है, तो बेस फ्रेंड्स ये रहा 5, जस्ट इसके सामने आधार के सामने वाला ऊंचाई रहता है 3.2, तो 5 × 3.2। यहाँ पर ना दशमलव हम हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव घटेगा तो नीचे क्या 1 जीरो देंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखेंगे 5 से 10 दो बार में कट जाएगा ना। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 8, तो लिख देंगे 8। किस चीज में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी नंबर डी नंबर, दो प्रश्न और है ना, देखिएगा सी नंबर और डी नंबर भी इसी प्रकार से बनेगा। 1/2 इंटू बेस इंटू एच। ये फ्रेंड्स 3 और 4 है ना, तो यहाँ पर बेस 3 हो जाएगा है ना, हाइट जस्ट 4 हो जाएगा, तो फॉर्मूला पर रख देंगे 1/2 बेस 3 हाइट 4, कटेगा ना, 2 से 4 काट दीजिए दो बार में, और 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर सी नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा है ना। अब डी नंबर को देखिए, डी नंबर में फ्रेंड्स कैसे बनेगा, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनाना, आपको पहला नंबर की तरह है ना पूरा लिख लिख के बनाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए और पता भी चल जाए कैसे बनेगा है ना। हम फ्रेंड्स अगर उस प्रकार से बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट होगा, इसलिए हम पहला नंबर बढ़िया से बता दिए हैं और फिर उसके बाद इस प्रकार से लिख रहे हैं है ना। समझ पा रहे हैं ना। देखिए लिखेंगे यहाँ पर 1/2, बेस बेस कितना है 3 है ना, हाइट कितना है तो 2 लिखिए। अच्छा, उल्टा पुल्टा भी लिख दीजिएगा ना कभी कभी, 2 ऊपर 3 नीचे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गुना में कट ही जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3, तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर सेंटीमीटर की जगह मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं है ना। तो यहाँ पर फिर उम्मीद करते हैं कि दूसरा में कोई डाउट नहीं बचा होगा। तीसरा में आइए, देखिएगा तीसरा नंबर बोला गया है कि रिक्त स्थान का मान ज्ञात करना है। आधार गुना ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा आधार गुना ऊंचाई। किसी में आधार है तो ऊंचाई नहीं, किसी में ऊंचाई है तो आधार नहीं, आसानी से बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर का ए नंबर यानी पहले नंबर प्रश्न को बनाएंगे है ना। यहाँ पर पहला नंबर पूरा लिख देते हैं बढ़िया से, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई ना, यानी बेस इंटू हाइट। आप कहेंगे सही है, लिख दिए। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 246, बेस कितना है 20, ऊंचाई नहीं पता यानी एच हमें निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये वाला गुना में है ना, 20 इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एच बराबर 246 है, ये गुना में है तो भागा में 20। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरीका है भाग देने का। पहला तो 20 से डायरेक्ट भाग दीजिए, और दूसरा देखिए 2 से काटिए पहले, 2 से 1 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 रहेंगे 20, आ गया ना। फिर यहाँ पर भागा लगेगा तो दीजिए, लेकिन आप वैसे नहीं करना है। अब देखेंगे ना नीचे 1 जीरो है ना, तो 1 जीरो काट दीजिए, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 12.3 सेंटीमीटर। अच्छा, इस बार ना स्क्वायर मत दीजिएगा, क्यों नहीं देंगे, यहाँ भी तो क्षेत्रफल निकालना था है ना। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बी इंटू एच, मतलब कि ना बी दिया गया तो सिर्फ एच निकाले हैं, क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं, इसलिए। तो तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब तीसरा का ये बी देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स इस बार भी क्षेत्रफल दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर से एक फार्मूला देखेंगे ना, एच बराबर हमारा फार्मूला नहीं निकल कर आ गया है। ये फ्रेंड्स अगर एच को हम यहाँ पर ले आते हैं तो क्या हो गया, ऊपर में क्या लिखे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और नीचे में बी यानी बेस आधार, तो एच बराबर ऐसे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स एरिया, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया से लिख देते हैं, और नीचे एच लिख दिए तो क्या बचा बी यानी कि बेस है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर तो ऊंचाई पूछा गया था तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन यहाँ पर आधार पूछा गया है ना, तो बेस को यहाँ पर ले आएंगे आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला फार्मूला बना लेंगे अपने से, बन गया है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, बी बेस हमें नहीं पता है, क्षेत्रफल दिया गया है 154.5
है ना। ऊंचाई कितना हो जाएगा 15। एक अंक के बाद दशमलव के तोड़ा करके जीरो दे दीजिए, दे दिया ना। काटिए इसको, 5 से कटेगा ना, 5 तिया 15 और जीरो। फिर कटेगा फ्रेंड्स 5 तिया के 15, और 4 बार में तो लगेगा नहीं डायरेक्ट, तो यहाँ पर जीरो दे देंगे। 5 नमा 45 कट जाएगा ना। अच्छा, 3 के पहाड़ा में 3 दहे के 30, 3 दहे के 30 और 3 तिया के 9 कट जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, 103 बटा में 10 आया है, लिखिए। एक जीरो है तो कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 10.3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स बताइए, क्या बार बार आपको क्षेत्रफल लिखने की आवश्यकता है? नहीं ना। आप एच बराबर बी बराबर फार्मूला भी आपके सामने आएगा, आप तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा। देखिए, ये बी तक बना हुआ है ना, सी में बना, सी में और डी में। ये फ्रेंड्स यहाँ पर सी ही बना देंगे, फिर डी भी बना देंगे। सी में क्या निकालना है फ्रेंड्स? यहाँ पर तो बेस, तो फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बेस बराबर ए बटा एच ना। ए यानी क्षेत्रफल कितना है? 48.72 बटा एच कितना है? 8.4। क्या इस प्रकार से लिखेंगे तो कोई परेशानी है? आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा ना, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो, दशमलव हटिए, जीरो से जीरो काट दीजिए। 4 के पहाड़ा में ना, देखिए कटेगा। 4 दूनी के 8, 4 दहे के 40, 4 से 12 चूके 48 और 4 से 18 चूके 72। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कट रहा, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, अब फ्रेंड्स 3 7 21 है जीरो, 3 चौ 12 जीरो, 3 से 18, 406 अब बटा में 70 आ गया ना। 7 के पहाड़ा में कटेगा ना, 7 दहे के 70 ऊपर कटेगा, 7 पचे 35, हाँ कटेगा। देखिए 7 दहे के 70 ना, 7 पचे 35 और 7 ठीक है 56 कट जाएगा। नीचे फ्रेंड्स फिर से एक जीरो आ गया ना, फिर से जीरो काट के ऊपर दशमलव दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। बताइए, तो दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि काटने में हमको दिक्कत होता है, मतलब हम काट नहीं पाते हैं, आंसर नहीं आता, तो फिर आप थोड़ा सा ना वीडियो को स्किप कर दीजिएगा यहाँ पर। आप नहीं तो एक बार देख लीजिए और फिर दोबारा खुद से काट करके देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए। डी नंबर में फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो ऊंचाई पूछा गया, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एच बराबर ए बटा बी। देखेंगे ना कितना अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला ही बना दिए हम, एच बराबर ए बटा बी। देखिए एच हमें नहीं पता है, नहीं ना। ए फ्रेंड्स यानी कि क्षेत्रफल कितना है? 16.38। लिखिए, बी बेस यानी कि आधार कितना है? 15.6। लिखिए। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक जीरो दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दशमलव हमारा उड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर काटेंगे हम। अच्छा, ये फ्रेंड्स 4 से नहीं कटेगा इस बार, है ना, क्योंकि 4 से काटेंगे ना तो 38 नहीं कट पाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किससे कटेगा। 2 से काट दे, बिल्कुल 2 से कट जाएगा। 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 सत्ते के 14, 2 अठी के 16 और जीरो। ये फ्रेंड्स ऊपर 8 शून्य से नीचे 780 बार में कटा है। अब 3 से देख लेते हैं, 8 एक 9 9 18, 8 7 15, बिल्कुल 3 से कटेगा। आपको फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप भी डायरेक्ट सोच लेंगे कि इससे कटेगा किससे नहीं, विभाजता के नियम पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। देखिए, 3 से 27 तिया 81, 3 तिया का 9, 3 दूनी के 6, 3 छक्का 18 जीरो, 6 2 8 7 3 10 2। अब फ्रेंड्स किसी से नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स कटेगा तो काट लीजिएगा, है ना। अच्छा, नहीं तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं ना, 260 से यहाँ पर भागा दे सकते हैं। अगर दशमलव में आंसर आ रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, तो 260 से भागा देंगे तो कितना आएगा ये भी बता देते हैं। एक बार में 260 लग जाएगा, तो कितना बचेगा? 13 ना। नहीं लगेगा तो दशमलव, फिर दे देंगे जीरो, 130 आ जाएगा, अभी भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स, फिर से जीरो दे देंगे यहाँ पर। फिर 26 छक्का पन्ना से ज़्यादा हो जाएगा ना, 26 पचे 30 से लमसम फ्रेंड्स 1.05 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। आप एक बार देख लीजिएगा, अगर दशमलव में नहीं देगा तो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हम तीसरा नंबर का सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को फ्रेंड्स यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा चौथा नंबर, बोला गया है ना रिक्त स्थान को भरिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्र, यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको क्षेत्रफल कल बताए थे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बताए थे कि नहीं? बिल्कुल बताए थे। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले तीन यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 87, फार्मूला 1/2, आधार 15 है, ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई को ऐसे सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, जो कटता है तो यहाँ पर काट लेते हैं, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, तो नहीं ना कट रहा है कुछ भी तो नहीं काटेंगे। तो ये बोला तो यहाँ पर 87 रहेगा, बराबर 15 में 1 से गुणा करेंगे तो 15, नीचे 2 है तो 2 गुना एच, यही ना है। अच्छा ये फ्रेंड्स 15/2 गुना में है, तो इधर भेजेंगे तब भागा में आ जाएगा, तो एच बराबर ऐसे लिख सकते हैं 87
गुने 15/2 है तो 2/15। क्या लिख सकते हैं ना आप कहेंगे बिल्कुल। तो 87 में फिर से 2 से गुना कर देंगे तो 87 दूनी कितना आ जाएगा, 2 से गुना करके ना 15 से भाग दे देंगे। नहीं तो इतना कठिन क्यों करना है, जब काटेगा तो काटिए ना। देखिए 3×5 = 15 और 3 से 29 या 87 कटता है और 29 दूनी का 58, अब नहीं कटेगा तो नीचे 5 है ना। अच्छा, अब फ्रेंड्स 5 से लगा दीजिए, कितना बार में लगेगा, 5 × 5 फिर 8, 5 × 5 = 10, 5×6 = 30, 11.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर का पहला हल हो जाता है। चलिए दूसरा नंबर भी इसी प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर भी फ्रेंड्स वही फार्मूला, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात सेम ही है, उलट कर भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1256 ना। 1/2 आधार फ्रेंड्स नहीं पता, यानी बेस नहीं पता है, ऊंचाई 31.4 है। अच्छा इस बार ध्यान दीजिएगा, आंसर एमएम में आएगा है ना, एमएम दिया गया है। तो इसको यहाँ पर कैसे काटिएगा, तो देखिए दशमलव घटाएंगे तो 1 0 आप कहेंगे ठीक है। अच्छा ऊपर ऊपर फ्रेंड्स कटते रहता है ना, तो काटिए कितना बार में कटेगा फ्रेंड्स, तो देखिए 2 से 1, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 2×6 = 12, 2×2 = 4, 2×8 = 16 है ना। 157 है ना, तो 7×4 = 28, 15, ये फ्रेंड्स 4 बार में कट जाएगा, देख सकते हैं ना। 7×28 लास्ट में यहाँ पर देखेगा ना, यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 आ रहा है ना। अब ये 2 से यहाँ पर 4 कट जाएगा 2 बार में। हम्म। अच्छा, फिर उसके बाद फिर से 2 से कट जाएगा 5 बार में। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिए हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, देखेंगे ना क्या गलती हो रही थी। जैसे कि 157 से तो बिल्कुल 4 बार में हम काटे, ये सही है। लेकिन ये 2 से 2 नहीं कर सकता है, क्योंकि ना ये नीचे में 2 नहीं है, 2 से ना बराबर रहता है तो ऊपर में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी गुना होता है, हमने आपको बताया था ना। तो जस्ट ये वाला 2 यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पर बी यानी बेस बराबर पता है क्या आ जाएगा, जो ऊपर 4 बचा है जो 4, और फ्रेंड्स ये नीचे जो 10 बचा है जो 10, ये 2 से हम काटे नहीं है ना, क्योंकि 2 से ये कटेगा ही नहीं, ये गुना होगा। तो ये वाला 2 गुना कर दीजिए, 10×4 = 40, 40×2 = 80, एमएम है ना, तो एमएम। ठीक है, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतना ही करना था। देखेगा ना, ये फ्रेंड्स हमको लग रहा था ना कि नीचे काटते गए ना तो बटा में आ गया, जस्ट इसलिए काट दिए, ठीक ना। ये 4 नहीं कटा हुआ, ये 2 नहीं कटा हुआ, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा फार्मूला फ्रेंड्स सेम ही रहेगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 170.5, 1/2 गुने आधार दिया गया है 22, ऊंचाई फ्रेंड्स हमें यहाँ पर निकालनी है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे करके काटेंगे, ये दशमलव हटाएंगे फ्रेंड तो नीचे 0 आएगा, 1 अंक के बाद था, अब कटेगा नीचे से नीचे, 2×5 = 10 कट जाएगा ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, अच्छा अब फ्रेंड्स हो सकता है कि ना कटे, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। 22 है ना, तो यहाँ पर एच बराबर पहले, अच्छा ये फ्रेंड्स है ना, दशमलव से 2 से 5 काटे हैं ना, इसको काट लें, चलिए यहीं पर काट लेंगे, पहले लिख लेते हैं फिर कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 170 और बटा में 5। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ये वाला 22 है, तो 22 अभी किस चीज़ में, नीचे देखेंगे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो जब इधर आएगा तो 1/22 आ जाएगा, तो यानी कि नीचे इस प्रकार से 22 रहेगा। ठीक है ना, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए ये 5 से फ्रेंड्स यहाँ पर लगा दीजिए भागा इसको में, 5×3 = 15, 16×17, 5×4 = 20, 1, 341 बटा फ्रेंड्स यहाँ पर 22 आ जाएगा। ठीक ना, अब 22 से यहाँ पर 341 में भागा दे दीजिए, जो आएगा वही आंसर है। तो देखिए 22 से 341 में देंगे तो 22 × 22, 2 और 3 में से 2 जगह 1 1, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 22×25 = 110, 22×6 = 32 है, 5 बार में 110 लगेगा, 1 2 में से 1 जाएगा तो 1 है ना, नहीं लगेगा तो 0.0, 22×25 = 110 यानी 15.5। तो फ्रेंड्स ये 15.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने किस प्रकार से आपको समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप 5वां नंबर देखिएगा। 5वां नंबर में बोला गया है ना, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, आकृति 9.14, ये वाला फिगर है। इसमें क्यू एम शीर्ष है, क्यू से एस आर तक की ऊंचाई है, क्यू एन शीर्ष है, क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। यदि एस आर 12 है, क्यू एम 7.6 है तो ज्ञात करना। देखिए ये फ्रेंड्स प्रश्न पढ़ लिया ना। इसमें यहाँ पर एक ऊंचाई और यहाँ पर एक क्या बोला गया है, शीर्ष ना, ऊंचाई शीर्ष सभी दिया गया है। समांतर चतुर्भुज का बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आधार गुने ऊंचाई, बस। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम 5वां नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
आधार गुना में ऊंचाई, बिल्कुल सही है। अच्छा, आधार फ्रेंड्स हमारा क्या है, ऊंचाई क्या है ना, जो यहाँ पर बुक में ही बता दिया गया था। देखेंगे सबसे पहले क्यू एम शीर्ष से, और क्यू से ना एस आर तक की यहाँ पर ऊंचाई है ना। तो यहाँ पर आधार हमारा क्या हो जाएगा, जो आप देखिएगा ये फ्रेंड्स से नीचे एस आर, यही ना आधार है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है। और ऊंचाई फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये वाला आधार है तो जस्ट ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं आधार के सामने ये सब, और ऊंचाई के सामने यहाँ पर क्यू एम। कोई दिक्कत फ्रेंड्स सब यहाँ तक नहीं है। ए सर यहाँ पर जो दिया गया है जो, है ना, लिखेंगे। जस्ट यहाँ पर क्यू एम जो दिया गया है जो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं गया, लेकिन यहाँ देखिए ना ए सर है ना 12, क्यू एम है ना 7.6, तो यहाँ पर 12 × 7.6 लिख लेंगे। गुना कीजिए ना, 12×6 = 72 के 2 हाथ में 7, 12×7 = 84 या 7 91 ना, एक अंक के बाद दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव देंगे। ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स हो गया एक एक का बात, है ना। अब जस्ट दूसरा यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। दूसरा में यहाँ पर आधार देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से आधार ले लेंगे, ये वाला पी एस को आधार ले लेंगे, तो जस्ट क्यू एन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई देखिए। अच्छा, ये फ्रेंड्स हम क्या यहाँ पर नंबर कुछ दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर है ना, ये नंबर चतुर्भुज पी क्यू आर इसका क्षेत्रफल, यहाँ पर है ना बी नंबर में क्यू एन, यहाँ पर पी ए 60 दिया गया है ना, तो जस्ट ये वाला ए नंबर हो जाता है, और यहाँ पर हम बी नंबर लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, डायरेक्ट हम इस प्रकार से लिख देते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो ये फ्रेंड्स आधार हमारा क्या हो जाएगा, पी एस, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, क्यू एन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो। चलिए इसे रहने देते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है, ये फ्रेंड्स पी एस दिया गया है 8, ये हमारा ना ये वाला पी एस 8 दिया गया था, जस्ट इसके सामने हम 8 लिख लें। क्यू एन हमें नहीं पता था, क्यू एन के सामने क्यू एन लिख दें। क्षेत्रफल तो हम अभी जस्ट देखेंगे निकाले हैं 91.2, तो इसके जगह 91.2 लिख दें। आप कहेंगे जी बिल्कुल, इतना आ गया तो आंसर आ गया। एक अंक के बाद दशमलव के फ्रेंड्स तो नीचे एक जीरो देंगे, आप कहेंगे बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 4×2 = 8, 4×2 = 8, एक एक 11, 4×2 = 8, 4×8 = 32, दूसरे भी कट जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक 4 बार में, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो क्यू एन ना निकाल रहे थे, तो क्यू एन कितना आ गया है, 11.4। अच्छा, ये फ्रेंड्स सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर का ए और बी दोनों यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए हैं। बताइए कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। तो 6ठा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज है। ये फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ से देखेंगे ना तो डी एल है ना, यहाँ से देखेंगे तो बी एम एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी की क्रमशः भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है, ए बी और फ्रेंड्स यहाँ पर ए डी पर लंब है, ठीक है। आकृति 9.15, बिल्कुल यही आकृति देख रहे थे। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी 35 है, ए डी 49 है, तो बी एम तथा डी एल की लंबाई ज्ञात करें। हो जाएगा ना, बिल्कुल। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 6ठे नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, यानी कि फ्रेंड्स बेस इंटू हाइट। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे ना तो 1470 प्रश्न में ही दिया गया था, तो लिख देते हैं आधार गुना ऊंचाई। तो फ्रेंड्स आधार हमारा क्या है, ऊंचाई क्या है, देखेंगे ये फ्रेंड्स ए बी है और ए डी है, और यहाँ पर लंब किस पर है, तो डी एल पर। लेकिन यहाँ पर से समझ लेते हैं जब क्षेत्रफल दिया गया है तो आधार और ऊंचाई हमारा क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये दोनों के दोनों हमारा नीचे वाला अगर आधार लेंगे तो जस्ट इसके सामने बनने वाला भुजा डी एल, यही हमारा ऊंचाई होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी गुना में डी एल। आप कहेंगे बिल्कुल, ये वाला 1470 रहने दीजिए, है ना। और फ्रेंड्स यहाँ पर ए बी के जगह पर कुछ दिया गया है, देखिए है ना 35, तो लिख दीजिए 35 गुना ये वाला डी एल रह जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कटेगा फ्रेंड्स, तो इसको यहाँ पर आप काट दीजिए। तो 5×7 = 35, 5 से 5×2 = 10, 5×9 = 45, 5×4 = 20, 7×3 = 21, 7×4 = 28, 7×2 = 14। ये फ्रेंड्स यहाँ से ना हमारा डी एल निकल गया है। डी एल कितना आया है, तो आप कहेंगे 42, 42 किस में, तो सेंटीमीटर में, है ना। तो अतः डी एल की लंबाई तो यहाँ पर से आ चुकी है 42 सेंटीमीटर। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स
यहाँ पर से एक समांतर चतुर्भुज निकाले हैं और जस्ट दूसरा समांतर चतुर्भुज यहाँ पर निकाल दिएगा, ठीक है, जिसका कि हम आधार ये वाला एडी लेकर चलेंगे। तो जस्ट ये वाला जो बीएम है ना, ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेगा, ऊंचाई का काम, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कौन वाला समांतर चतुर्भुज लिए कैसे पता चलेगा, तो ए बी सी डी। तो यहाँ पर लिख दें समांतर, अच्छा ठीक है, आपको हम बता दिए ना, बस आप समझ जाइएगा। आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का मान लिखिए। तो मान कैसे लिखेंगे, पहले ये बताइए, हमें क्या क्षेत्रफल पता है, बिल्कुल पता है, 1470 बुक में दिया गया था ना। क्या फ्रेंड्स हमें आधार पता है, तो देखिए ये फ्रेंड्स क्या यहाँ पर आधार दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर आधार और ऊंचाई हमें दोनों निकालना है, तो देख लेते हैं। एडी आधार हमारा कहाँ है, एडी, बिल्कुल फ्रेंड्स देखेंगे ना, एडी 49 दिया गया, यही एडी ना है 49। और ऊंचाई फ्रेंड्स हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ऊंचाई को क्या हम यहाँ पर लिखेंगे, bm। अच्छा फ्रेंड्स, क्या ये 49 से हमारा डायरेक्ट कर सकता है, 7 से तो पता है कि 7 से 49 कटेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 जीरो, 7 तिया 21 है जीरो। बिल्कुल फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 30 बार में यहाँ पर कट गया है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट यही 30 हमारा आंसर आ जाएगा, क्या bm। तो पता है यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः dl बराबर 42 सेंटीमीटर, कहाँ लिख देंगे अतः bm बराबर 30 सेंटीमीटर। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 6 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ेंगे 7वें नंबर पर। 7वां देखिए, बोला गया ना कि त्रिभुज एबीसी में ना ए समकोण है। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ए समकोण है, आकृति यही बोला है। एडी भुजा ना बीसी पर लंब है, एडी जो भुजा ये हमारे यहाँ पर बीसी पर लंब है। ए बी 5, बी सी 13, ए सी 12 है। तो यहाँ पर ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर, एडी की लंबाई कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, है ना, उससे भी आसान प्रश्न ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे ना, त्रिभुज एबीसी ना था, तो एबीसी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या था, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही ना। अच्छा, ए बी सी में फ्रेंड्स आधार 1/2 है ना, ए बी सी 1/2 आधार। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे ना, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, ये हम ए बी ले लेते हैं आधार, ठीक है, ए सी ले लेते हैं ऊंचाई, जस्ट इसके सामने वाला। तो यहाँ पर आधार के सामने लिख देते हैं ए बी, ऊंचाई के सामने लिख देते हैं ए सी, ठीक है। 1/2 ए बी और ए सी दिया गया है, देखेंगे 5 और ए सी दिया गया है 12। ए बी के सामने 5, ए सी के सामने 12, 2 से काट दीजिए 6 बार में, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा ना। 30 30 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स क्या इतना ही करना था, नहीं। अब हमें यहाँ पर एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है ना, अब एडी का यहाँ पर लंबाई ज्ञात करना, एडी कहाँ है, ये फ्रेंड्स इसका लंबाई यहाँ पर ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, देखिए फार्मूला सेम ही लगेगा, यहाँ भी लिखेंगे ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 बी इंटू एच, यानी आधार गुने में ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल हम 30 निकाल दिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सामने 30, 1/2, ठीक है। बेस ये फ्रेंड्स आधार कितना हो जाएगा, 13। हमें फ्रेंड्स एडी तो निकालना है, तो 13 गुने में एडी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे कुछ भी नहीं है तो एक लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इससे क्या फर्क पड़ेगा, एडी बराबर ना, ये 30 को हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 30 जैसे है वैसे ही हम इसको रहने देंगे। 1/2 है, बराबर किधर आएगा ना, तो 2/1, एक लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख ही देते हैं। 13/1 इधर आएगा ना, तो 1/13। बताए फ्रेंड्स, पहले क्या हम इतना लिखे जो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल समझ गए, अगर इतना समझ गए तो आंसर आपके हाथ में है। 30 में 2 से गुना करेंगे 60, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 आइए ना। अब फ्रेंड्स क्या 13 से 60 यहाँ पर कटेगा, अगर कटेगा तो काट देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और नहीं कटेगा फ्रेंड्स तो यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। तो आप कहिएगा कि बिल्कुल नहीं कटेगा, तो बस फ्रेंड्स इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये किस में आएगा, तो सेंटीमीटर में आएगा, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल दिया गया था, हम क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे थे, क्षेत्रफल इसमें निकाले थे। तो यहाँ पर आप पूरा लिख दीजिएगा, अतः ये हम क्या निकाल रहे थे फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 गुने 12 ना, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल
30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। और यहाँ पर फ्रेंड्स एडी का लंबाई निकाल रहे थे यानी ऊंचाई, तो एडी बराबर 60/13 सेंटीमीटर होगा। यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7वां नंबर हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं 8वें नंबर पर। ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न। बोला गया कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी दो भुज आपस में बराबर, जिसकी दो भुजा ना फ्रेंड्स आपस में बराबर हो, उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। समद्विबाहु, असमबाहु रहता तो तीनों भुजा जिसका बराबर हो, ठीक है। अब विषमबाहु रहता तो जिसका एक भी भुजा बराबर ना हो। चलिए फिलहाल हमें समद्विबाहु पढ़ना है, जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 7.5। ए बी 7.5 है तो ए सी भी 7.5 है, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है। और बी सी ये वाला 9 है। आकृति 9.1 में दर्शाया गया है। बीसी की ऊंचाई ना एडी 6 सेंटीमीटर है, बीसी है। और यहाँ पर एडी लंब है जिसका की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल याद करें और सी से ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सी क्या होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखेंगे, है ना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू में हाइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, 1/2 गुणे आधार फ्रेंड्स कितना है, ये नीचे बीसी आधार, ऊंचाई जस्ट एडी, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर बीसी दिया गया है 9 आप ही के बुक में, तो हम बीसी के सामने, ये फ्रेंड्स आधार के सामने 9 लिखेंगे। एच ऊंचाई, ऊंचाई फ्रेंड्स एडी 6 दिया गया है ना, लिख लेंगे 6। कटेगा तो काटिए, देखिए 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 9 से 3 में गुना करेगा ना तो आधार निकल जाएगा 9 या 27 सेंटीमीटर में, है ना, है बिल्कुल। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल दिया है ना। अब फिर से लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला यही रहेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर परिवर्तन क्या आएगा ना, क्षेत्रफल पहले वाला में नहीं पता था लेकिन इसमें हम 27 निकाल चुके हैं, तो क्षेत्रफल 27 फार्मूला में है 1/2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बी, बी का मतलब क्या, बेस यानी कि आधार, ठीक है। आधार फ्रेंड्स हमारा इस बार क्या हो जाएगा, ये वाला आधार लेकर के चलेंगे, तभी ना उसके सामने जो लंब है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ना। आधार के सामने वाला फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई होता है, याद रखेंगे। तो ये भी 7.5 है। अच्छा, ये फ्रेंड्स सी हमें नहीं पता है, तभी ना बोला गया था कि सी क्या होगी निकालना है, तो यहाँ पर से निकाल देंगे सी को। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है ना। अब बस काटिए बढ़िया से, आंसर आ जाएगा। देखिए 10 घटाएंगे तो नीचे 1 जीरो दे सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे सी बराबर 27 को हम कुछ भी नहीं किए हैं। अब देखिए बराबर के इस तरफ जैसे जैसे लाते जाएंगे ना, सभी यहाँ पर फ्रेंड्स चेंज हो जाएगा। 1/2 है तो गुना में 2/1 हो जाएगा। ये 75/10 है तो इधर लाएंगे तो 10/75 हो जाएगा। पहले बताइए क्या इतना में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो मतलब कि काटना शुरू करते हैं। देखिए 5 दूनी के 10, 5 से 15 पचे 75, ठीक है। 3 पचे के 15, 3 नंबर के 27। अब कुछ कट रहा है नहीं तो गुना कर दीजिए। 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36, नीचे 5 है तो 5, ठीक है। अब फ्रेंड्स 36/5 है ना, तो 36/5 है तो 5 से 36 में भागा देंगे तो कटेगा। अच्छा यहाँ पर भागा दे दे। अच्छा फ्रेंड्स भागा मत दीजिए, जानते क्या कीजिए, 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दीजिए। तो 36 दूनी 72 और 5 दूनी 10, 1 जीरो कटेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 7.2। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा। तो आप लिखेगा ना कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया है हमारा 27, और यहाँ पर सी निकाला था ना, सी आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से 8वां नंबर भी हमने यहाँ पर हल करवा दिया है, ठीक है। सी का फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई आ चुका है 7.2, देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में ना कि क्या यहाँ पर पूरा बुक, या पूरा बुक बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नावली 9.1 का ना पूरा यहाँ पर खत्म करा दिए, चैप्टर हमारा हल हो जाता है। कल हम 9.2 को हल करेंगे। तो क्या यहाँ पर प्रश्न समझे हैं, या फिर फ्रेंड्स किसी में क्या कोई परेशानी रह गई, कोई भी ऐसा प्रश्न जो कि आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। साथ में फ्रेंड्स ना हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल दे दिए है ना, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। और जो भी आपकी डाउट होती है, समस्या होती है, वहाँ पर जरूर से बताइएगा। डायरेक्ट फ्रेंड्स फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ कहा ना फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।